इस वीडियो में हम पर्यावरण कक्षा 4 के पाठ 17 प्रदेश का शासन प्रबंध इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य क्या कार्य करते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य जनता की भलाई के लिए कानून बनाते हैं। जनता की भलाई के लिए कानून बनाते हैं। वे जनता की सुविधा और भलाई के कार्य करते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको यही लिखना है। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है, विधानसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा चुना जाता है। आपको लिखना है जनता के द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा के लिए कितने विधायक जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश राज्य की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा के 403 विधायक जनता के द्वारा चुने जाते हैं। कितने? 403 विधायक जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मत यानी वोट कौन दे सकता है। मत यानी वोट कौन दे सकता है। देखिए, जिसकी उम्र 18 साल हो गई हो या 18 साल से ज़्यादा की उम्र का व्यक्ति वोट दे सकता है। न्यूनतम या कम से कम उम्र जब आप वोट देने लायक हो जाते हैं तो 18 वर्ष है। 18 वर्ष के बाद आप वोट दे सकते हैं। आपको कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी, तब आपका वोट बन जाता है। तो आप उत्तर में लिखेंगे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपना वोट दे सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर खाली स्थान दिए हुए हैं, इनकी पूर्ति आपको करनी है। हमने इनकी पूर्ति कर दी है। आप ऐसे ही इनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। विधानसभा के सदस्यों को कहते हैं, तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हें विधायक या एमएलए कहते हैं। विधायक या फिर एमएलए उन्हें कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। अगला कथन देखिए, नियमों को पालन कराने का कार्य का है। नियमों का या कानूनों को पालन कराने का कार्य न्यायपालिका का है। न्यायपालिका नियमों और कानूनों का पालन कराती है। अब हम देखते हैं इसमें अगला प्रश्न है हमारा, स्वयं पता करें। स्वयं पता करें में पहला प्रश्न है, हमारे प्रदेश की विधानसभा किस नगर में स्थित है। तो हमारे प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों की दोनों लखनऊ में स्थित है। आप बताएंगे लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है इसमें, हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय किस नगर में स्थित है। तो हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। पहले प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था। तो आप इलाहाबाद भी सही उत्तर था। अब उसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो हमारा जो हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है। आगे देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब आप इसी वीडियो में देखिए पर्यावरण कक्षा 4 के पाठ 18 यानी दोस्ती को। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल भी आप इसी वीडियो में देखिए। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सोचें और सूची बनाएं। आपको यहाँ पर सोच विचार करके सूची बनानी है। पहला प्रश्न इसमें है, बच्चे देवा के साथ कौन कौन से खेल बैठकर खेल सकते थे। तो बच्चे देवा, क्योंकि एक वो विकलांग बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, उसके साथ बैठ करके बहुत से खेल खेल सकते थे। जैसे बच्चे देवा के साथ लूडो, शतरंज, कैरम बोर्ड, क्यूब, राजा, मंत्री, चोर और सिपाही ये बच्चों का खेल है।
चिड़िया उड़, सांप सीढ़ी, अंताक्षरी, अक्कड़ बक्कड़, पंजा लड़ाना आदि खेल खेल सकते थे। तो ये इतने सारे खेल हैं, बहुत से खेल हैं जो बच्चों के साथ बैठकर खेले जा सकते थे। तो ये देवा और ये बच्चे आपस में बैठ करके ये सब खेल खेल सकते थे। आगे देखते हैं, इसमें अगला प्रश्न है हमारा, अपने शिक्षक से बातचीत कीजिए और बातचीत करने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है इसमें, यदि हम देख नहीं पाते तो यह कहानी कैसे पढ़ते, अपने खिलौने कैसे ढूंढते, कैसे चलते, लाल पीला नीला रंग कैसे देखते। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप समझिए, यदि हम देख नहीं पाते तो इस कहानी को हम ब्रेल लिपि के माध्यम से छू कर पढ़ते। जो ब्रेल लिपि होती है, अंधे यानी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो देख नहीं सकते, उन्हें पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का विकास किया गया है, उसको छू कर पढ़ते हैं। तो यदि हम देख नहीं पाते तो इस कहानी को हम ब्रेल लिपि के माध्यम से छू कर पढ़ते, या फिर किसी दूसरे साथी को इसे पढ़कर सुनाने को कहते। आगे देखिए, हम अपने खिलौने कैसे ढूंढते, हम खिलौनों को छू कर ढूंढते, या फिर किसी दूसरे साथी को हमारे खिलौनों को ढूंढ कर देने को कहते। अब आगे देखिए, इसमें अगर मान लीजिए हम कैसे चलते, हम किसी छड़ी की मदद से या किसी छड़ी की मदद से, किसी छड़ी की सहायता से चलते, या फिर किसी अन्य व्यक्ति की मदद से चलते। आगे इसमें एक और बात पूछी गई है, इन रंगों की पहचान कैसे करते, लाल पीला और नीले रंग की पहचान के लिए हम क्या करते। तो लाल पीला और नीले रंग की पहचान के लिए कुछ खास बातें हैं, कुछ खास तरीके हैं, कुछ खास टेक्निक हैं जिनका इस्तेमाल शायद हम कर पाते। हम छूकर रंगों की पहचान भी कर पाते। इसके अलावा रंगों की पहचान के लिए खुशबू और स्वाद का सहारा भी ले सकते थे। पहचान के लिए कुछ खास तरह के साउंड होते हैं, उनका भी इस्तेमाल हम कर पाते। जैसे मान लीजिए लाल रंग के लिए जब साउंड बजता है तो या तो खतरे की बात हो रही होगी या किसी चीज़ को रुक जाने की बात हो रही होगी, तो इस तरह के साउंड का भी हम इस्तेमाल कर पाते। रंगों का भावनाओं के साथ भी जुड़ाव होता है। रंगों और भावनाओं के संबंधों की समझ से रंगों की पहचान कर पाते। तो इन सब बातों को सीखने के लिए किसी स्पेशल ट्रेनर की आवश्यकता होती। तो पहले अगर हमने ये चीज़ें सीखी होती तो हम तभी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाते। लेकिन ये तरीके हैं, इन तरीकों से भी रंगों की पहचान वे लोग कर सकते हैं जो देख नहीं सकते। आगे देखिए, इसमें एक और प्रश्न है, यदि हम सुन नहीं पाते तो बातचीत कैसे करते। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे, जब कोई व्यक्ति सुन नहीं पाता है तो वो इशारों में या फिर लिखित रूप में अपनी बात को कह सकता है। तो यदि हम सुन नहीं पाते तो बात करने के लिए लिखित या सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते। हम इशारों में बात करते, हम लिख कर एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाते। तो ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। तो हमने इस वीडियो में पाठ 17 और पाठ 18 के अभ्यास प्रश्नों का हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।